ब्रह्मणे नमः। नेत्र खोलो प्रियमूर। देखो, मैं असुरों का कल्याण करने वाली असुरेश्वरी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूं। माते आप? मैं तो ब्रह्मलोक जाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, परंतु आप अचानक यहां कैसे प्रकट हो गई? हे वत्स, पुत्र को क्या चाहिए ये माता के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। असुरों के लिए दुर्लभ ब्रह्मलोक के द्वार मैंने अपने तेज से तुम्हारे लिए खोल दिए हैं। ये अब तुम्हारे आराम करने के दिन हैं। इन बच्चों को रास्ता दिखा दिया, अब वो खुद ही संभाल लेंगे। जो खुद भटका हो वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा जी? कौन मानता है मेरी बात? बोलो, अपने आप को ही देखो। मानी मेरी बात? जब तक बिस्तर से नहीं लग गई काम नहीं छोड़ा। अच्छा, अब तुम्हारी बात कभी नहीं टालूंगी। सो जाओ। माँ ठीक कह रही है अब्बा, तुम भी सो जाओ। दानवराज महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ बवंडर की तरह उमड़ता हुआ देवलोक पर चढ़ाई करने आ रहा है। वो महिषमुखी भैंस का बच्चा हमारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता देवऋषि, सर टकरा कर लौट जाएगा। आप तो व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं मुनिवर। आपको हमारी भावी गुप्त नीति का ज्ञान नहीं है। नारायण नारायण, क्या ज्ञान विदित नहीं है। नारद तीनों लोकों का भ्रमण करता है, कण कण की सूचना रखता है। मुनिवर, क्या आपको इस बात का ज्ञान है कि हमारे शुभ मंगल के लिए गुरुवर आचार्य बृहस्पति महाराज रक्षोघ्न मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं? क्या इसी बल पर आप शत्रु को निर्बल समझ रहे हैं? हाँ देवऋषि। किस भ्रम में पड़े हो देवराज? वो बल तो यज्ञ की अग्नि में ही जलकर कभी का नष्ट हो चुका है। महिषासुर का मायावी सेना अधिनायक रक्तबीज बृहस्पति जी के यज्ञ को भ्रष्ट करके उन्हें अपने माया बल से बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया है देवेंद्र। ये क्या कह रहे हैं आप देवऋषि? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है देवेंद्र। शीघ्र ही कुछ उपाय कीजिए। दानव दल दावानल की तरह धधकता अपनी प्रचंड माया शक्ति से घने मेघ मंडलों को चीरता हुआ देवलोक पर आक्रमण करने चढ़ा चला आ रहा है देवेंद्र। बाबूजी, मैं सोच रहा हूं मैं वापस दिल्ली चला जाऊं। अच्छा, फिर कब आएगा? जल्दी आ जाऊंगा बाबूजी, और कमल को भी अपने साथ ले आऊंगा। बेटा, बार बार
मेरे मन में एक बात उठती है, सोचता हूं तुझसे कहूं या ना कहूं। क्या बात है बाबूजी? सूरज, तू एक सीधा साधा नम्र इंसान है, और जिस लड़की से तू शादी कर रहा है ना बेटा, मुझे लगता है कि बहुत जिद्दी और मजबूत इरादे वाली। तुम दोनों में निभाह कैसे होगा बेटा? बाबूजी, अपने बच्चे तो सभी को सीधे साधे लगते हैं, और फिर आप मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं। तूने ठीक से सोच समझ लिया है ना बेटा? जी बाबूजी, कमल बहुत सच्ची, खरी और अच्छी लड़की है। भ्राता श्री, वाह, आपकी बुद्धि पर तो हमें दया आ रही है। आप तो बड़े भोले हैं। आपको पता नहीं, शिव आपके बेटे जैसे हैं, और आप ससुर हैं उनके ससुर, और फिर भी आपके अध्यक्ष बनने पर वो आपको उपदेश दे रहे थे। ये बात हमें जची नहीं भ्राताश्री। हाँ, यदि शिव के मन में कलेश था तो चुप रहते। मैं तो सच कहता हूं, आपको प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया है, इसीलिए महादेव को ईर्ष्या हो रही है कि उन्हें महादेव कहकर कौन पुकारेगा। अब तो देवों के देव महादेव आप ही हैं भ्राताश्री। भृगु जी, ये क्या कह रहे हैं आप? तो क्या भृगु जी, महादेव अब महादेव नहीं रहे? यदि महादेव होते तो इनके विशाल हृदय का सम्मान करते। इन्होंने उन्हें अपनी कन्या दी है, और उन्होंने इसका उपकार तक नहीं माना, और स्वयं भरी सभा में धर्म उपदेशक बन बैठे। विष्णु जी ने जो आदर इन्हें दिया है, वैसा आदर भाव शिव के व्यवहार में नहीं था। उन्होंने तो एक प्रकार से इन्हें नेत्रहीन और बुद्धिहीन कहा है। हमारा ये रूप और हमारे आंसू महाराज के मन को मोहित कर देंगे क्या मंथरा? आहा, अश्रु तो अंतिम अस्त्र हैं। पहले मोह और प्रेम के पुष्प बाणों का प्रयोग करें, और यदि वो विफल हों तो क्रोध और ताप की तलवारें चलाइए, जब तक महाराज आपकी मांग पूर्ण न कर दें। ये अभिनय चलता रहना चाहिए। पर हमें कुछ संदेह हो रहा है मंथरा। संदेह? कैसा संदेह महारानी? यदि हमने रामचंद्र को वनवास भेजने की मांग को महाराज के समक्ष रख दिया, और उन्होंने हमारे मोह क्रोध किसी की परवाह किए बिना उसे तिरस्कार कर दिया, तो